नर्मदे हर। नर्मदे हर बंधु भगिनी, आज मेरी यात्रा का चौथा दिन। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। यहाँ के दर्शन आज के हम सीताराम बाबा के आश्रम से निकलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सीताराम बाबा का आश्रम। सब यात्री चलना शुरू कर दिए हैं। यह मैया का पात्र बहुत बड़ा है यहाँ पर। अब हम जाएंगे, यहाँ से निकले हैं। कल हम ये निकले से मर्दान के क्रॉस किए, हम राबरखेड़ी क्रॉस किए, कांकरियाज से निकले थे। और अभी जो हम पहुँचे हैं वो सीताराम बाबा के आश्रम में पहुँचे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने विश्राम किया था रात भर, और अब हम आगे चलेंगे। देखते हैं आज कहाँ तक सफ़र कम कर पाते हैं, हम कितनी यात्रा कम कर पाते हैं, वो आगे बताते रहेंगे आपको। अब आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के करीब 8 बजने को है। सूर्योदय काफ़ी टाइम से हो चुका है। हम लोग चल रहे हैं चौथे दिन की परिक्रमा में। तट का मार्ग नहीं है, वही नर्मदा परिक्रमा मार्ग लिया है, क्योंकि बाबा के आश्रम से थोड़ा सा ये आगे बढ़ना तट के मार्ग से मुश्किल था। और अब ये ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहेगा कि भाई तट का मार्ग मिलेगा या किनारे का मार्ग मिलेगा या परिक्रमा मार्ग लेना पड़ेगा। कई बार तो हम लोगों को ये रोड का रास्ता भी लेना पड़ेगा। देखिए, चने बोए हुए हैं, खेत हैं चने के सुबह सुबह में। आगे बढ़ रहे हैं अपना रास्ता। ऐसे तो ठीक ही है, कह सकते हैं कि हाँ भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कल सीताराम बाबा के आश्रम में बहुत लोग थे। बाबा का अन्न क्षेत्र भी चला, पक्का भोजन पाएँ, प्रसादी ली, सब कुछ ऐसे कह सकते हैं कि रहने के लिए। ये जो परिक्रमा में अभी तक मेरा दिन है, इसमें कुछ न कुछ ऐसी अरेंजमेंट ठीक से ही रही है। हम कह सकते हैं कि ना भाई कोई परेशानी भी बात नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। पर सिर्फ चलना है, आगे बढ़ना है। लोक सेवा भी दे रहे हैं और अच्छी सेवा दे रहे हैं। चाय, बिस्किट, ये सब चलता रहता है। ऐसा लोग बुला के चाय बिस्किट देते हैं। लोग सेवा अपने हिसाब से कर रहे हैं और परिक्रमावासी मैया की परिक्रमा करते रहते हैं। अगल बगल दोनों साइड पे खेत है, बीच में रास्ता, जैसे अपने गांव का कच्चा रास्ता कहते हैं, ऐसा ही है। कोई ऐसा नहीं कि भाई सड़क बनी हुई है, नहीं, सड़क नहीं बनी हुई है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम मैया से कितने दूर होंगे, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं, पता नहीं है कितना साइड पे आ गए होंगे। मगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के ज़्यादा से ज़्यादा इतने डिस्टेंस पे हम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, सब मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि जो हम वहाँ से चले थे परिक्रमा मार्ग लेने के लिए, तो वो इतना ही हुआ होगा। मगर अब इतना अंतर में समझ एग्जैक्टली तो पता चलना मुश्किल है कि भाई कितना हुआ होगा। एक पत्थर ही पत्थर दिखेंगे यहाँ पर। हाँ, खेत हैं। कोई सामने से गैया लेके आ रहा है बंदा।
3 गौ लेके आ रहा है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी है एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि अभी भी यहाँ पर गौवंश ठीक ठाक ही चलता है। नर्मदेहर गौवंश ठीक ठाक ही है, इन द सेंस मैंने यहाँ पर ये पुराने बैल से खींचने वाली गाड़ी देखी। ये ट्रैक्टर कम ही है, ट्रैक्टर कम ही है, इतने ज़्यादा नहीं है ट्रैक्टर, और वो अच्छा भी है। ये एडवांस के नाम पे आप मशीनिंग करते जाओ, मगर लोग यहाँ पर बैल से या गौओं से खेती करते हैं। इसी बात ये फ़ायदा ये होता है कि गौओं की रक्षा भी होती है और काम भी चलता है। और ये जो डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर हैं वो भी नहीं चलते हैं। नर्मदेहर ये परिक्रमावासी ही हैं, बैठे थे, कुछ सुबह का बाल बोग ले रहे थे, ऐसा है। हमारा अभी तक सुबह का बाल बोग नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या चलता है। चाय के लिए 2 जगह बुलाया, नहीं रुके। सुबह में चाय थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं रहता कि हम चाय पी लें तुरंत से, चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें चाय मिली और लोग ज़बरदस्ती, क्योंकि सेवा में लोग चाय चाय चाय, पता नहीं इतनी चाय कैसे पी सकते हैं। और अगर उनके पात्र में ले ली तो पूरा फुल भर के ही देते हैं। हमारे पात्र में है तो हम छोटा ही रखते हैं। जैसे डालना शुरू करते हैं बोल देते बस कर दो बाबा, तो क्या होता है कि इससे कम चाय जाती है। बस पानी चलता है और जल तो कहीं पर भी खड़े रह जाओ मिल जाता है। जल पान करके हम आगे बढ़ते हैं, चलते रहते हैं। नर्मदेहर देखिए, मैं अभी बात कर रहा था, बैलगाड़ी आ रही है सामने से। ये अभी मुझे अच्छा लगता है ये, कि हाँ भाई, इससे अच्छा लगने में ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा वैसा, मगर बात ये है कि गौवंश की रक्षा होती है। और इसके लिए मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के किसानों को, सबको जो इसकी रक्षा भी करते हैं। उसको कहीं ना कहीं काम से ही जाता है। देखिए, खेत ही खेत है, चने बोए हैं। अब मैंने जो कल वो खेत की दोपहर के बाद की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, क्योंकि वो मूड ही नहीं बना। मगर कल की वीडियो में जो दोपहर के बाद हम चले थे, वहाँ पर कहीं कोई जगह पे मुझे ये भी दिखा कि वहाँ पर गन्ना किया है, बाद में केले की खेती की है, ऐसे कुछ हमें दिखा। और कहीं पर किसानों ने ये ड्रिप इरिगेशन का भी यूज़ किया हुआ, ऐसा भी हमें दिखा। तो ये सब चीज़ें रास्ते में दिखती है, मगर अब चलने के चक्कर में, और वो भी थोड़ा वजन भी है, तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं हमसे। तो अब कोशिश करेंगे कि अगर हो सकता है तो हम दिखाएं आपको। सुबह के करीब 8, आगे कहीं बाद में आगे करेंगे। नर्मदेहर सुबह के 9 बज रहे हैं। ये पानी का सोर्स है, कुछ नदी संगम होता होगा, आगे जा रहा है, स्वच्छ पानी है। तो लोग स्नान भी कर रहे हैं, और हमने भी अपने कुछ कपड़े थे धोने रह गए थे, आज धो लिए हैं। वहाँ पर मौका नहीं लगा था हाथ। यहाँ सभी लोग कपड़े धो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर ठीक ठाक ही है। अभी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत ठंड लगती है। चल रहे हैं, देखिए कुछ स्वेटर, जैकेट, शॉल की ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ रही। आगे देखेंगे क्या होता है, और ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूज़ किया जाएगा, मगर अभी तो ऐसी ज़रूरत नहीं लगती है। अब
यही है नर्मदे लीला की कृपा है। देखिए ऐसे झरना है, झरना जा रहा है। इसको ये पता नहीं है एमपी में इसको नाला नाला कहते हैं, और ये नाला नहीं झरना है ऐसे कहते हैं, या कोई छोटी सी नदी होगी जो आगे जाके मैया में मिलती होगी। अब ये परिक्रमा मार्ग ही है और यहाँ से आगे बढ़ना है। बढ़ रहे हैं आगे, देखिए पूरा व्यू आपको मिलेगा। से देखिए ये कुछ लोग मिलने आते हैं जो लोकल होते हैं एमपी के। अब देखना है हमने कल से देख रहे हैं या 4 दिन से जब से परिक्रमा उठा है तब से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परिक्रमा में लोग हमें दिखते हैं वो महाराष्ट्र एमपी ज़्यादा होते हैं। गुजरात के लोग दिखते हैं मगर वो ऐसे समझो 2 से 3% या 4% कह सकते हैं। कोई ज़्यादा लोग गुजरात के दिखे नहीं मुझे। हम नहीं देखते हैं कि गुजरात के कोई लोग परिक्रमा में हैं ऐसे कह सकते हैं, नहीं है। बहुत कम होते होंगे या मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मगर हालत अभी तक की तो यही है जो मैंने देखा है। हमने यही देखा है कि भाई नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है। देखिए लोग चल रहे हैं। अब सामान देखिए इनके सर पे लदा हुआ है, उम्र देखिए कैसे चलते हैं, पूरा सामान दबा के। अब इतना सामान उठा के चलना कोई हंसी मजाक नहीं होती। और उम्र दराज लोग होते हैं, नहीं चल पाते, मगर फिर भी अब मैया पे उनका भरोसा है, आस्था है, तो ये लोग चलते हैं। और मैया सबको शक्ति भी दे रही है। देखिए यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रिज जैसा बना हुआ है, लोहे की चीज़ रखी हुई है, इससे आगे बढ़ जाओ ऐसे। अब सुबह में सॉक्स पहनो, दोपहर तक या दोपहर में तो गीले हो ही जाते हैं, और आगे चल के हालत ये होती है कि गीले सॉक्स से चलते रहो तो और परेशानी होती है। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि परिक्रमा मार्ग में सॉक्स कम ही चलते हैं तो बार बार निकालो पहनो, ये कोई करता नहीं, क्योंकि थके हुए लोग होते हैं, बोझ लगा हुआ होता है सर पे या बैग पे बैग रहता है, तो इसकी वजह से ये उठाओ निकालो और आगे बढ़ो, ये सब नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सॉक्स पहनो ही मत, या तो आप नर्मदे मैया, या तो आप सॉक्स पहनो ही मत, शूज़ मत पहनो, क्रॉक्स ले लो, स्कॉल्स ले लो और ऐसे आगे बढ़ते रहो। देखिए अब इनके सामान देखिए तो पता चल जाएगा, उम्र देखिए, सामान देखिए, ऐसे लाद के चलते हैं। अब होता है ये लगता है कि नहीं भाई हो जाएगा, मगर होता नहीं, मुश्किल हो जाती है। नर्मदे हर सुबह के 10:30 बज रहे हैं। देखिए दोनों साइड पे गन्ना, ये रोड की एक तरफ और ये दूसरी तरफ, दोनों साइड पे गन्ने की खेती हो रही है यहाँ पर। ये कल दोपहर के बाद था तो थोड़ा सा ऐसे ही मूड नहीं बना था, मगर अभी जो है वीकेंड हम देख सकते हैं कि गन्ने की खेती हो रही है यहाँ पर। ये सब पेड़ गन्ने के लगे हैं। अरे ये सब जो खेत हैं वो गन्ने के हैं, पेड़ गलती से निकल गया। नर्मदे यार देखिए आगे भी गन्ना दिखता है खेत में। कुछ परिक्रमावासी भी दिखते होंगे आपको, कुछ मूर्ति चल रही है हमारे आगे, ऐसा है। ये अब ये जो खेत है वो गेहूं के लिए तैयार होता होगा। चना तो ऑलमोस्ट लोगों ने बो दिया है। ये 2-3 ऐसी रो कर देते हैं इसके लिए, तुअर के लिए। काटना ही होगा उसको, पता नहीं, मगर ऐसे ही है। यहाँ जो है चलेगा आपका ये, या तो चना होगा या गेहूँ होगा, ये दोनों में से एक ही इसमें ये लोग यहाँ पर खेती करते हैं। देखिए गन्ने की खेती है, आगे भी गन्ना है, तो अच्छा है। ये बेल्ट में पानी भी अवेलेबिलिटी रहती होगी तो गन्ने का प्रोडक्शन अच्छा होता होगा, तो लोग गन्ना करते हैं। किसान है, किसान हिसाब से देखते हैं और करते हैं।
जैसे उनके पास ज़मीन होगी में क्या पैदा हो सकता है वो सब देख के। देखिए आगे गन्ना पूरा गन्ना दिखता है। कुछ खेत अभी वो आगे शायद ये जो खेत है उसमें कपास हुआ था, तो ये उसको रेडी किया होगा गेहूँ के लिए या चने के लिए। ये कपास निकाल के इन लोगों ने वो फसल ख़त्म करके अब यहाँ पर गन्ना जो है वो शायद मेरे हिसाब से 2 साल का क्रॉप है। और 2 साल 2 बार कटिंग होती है, 2 साल तक चलता है एक बार लगाने से। पानी खाद देते रहते हैं और ये होता है। ये परिक्रमा मार्ग शायद से गांव का भी मार्ग होगा। बीच में गांव गया है अभी, उसके लिए जाने वाले लोग होंगे तो इसके लिए कार दिखती है, वरना ये मार्ग पे कार नहीं दिखती। या तो कोई तीर्थ में गए होंगे लोग, तो वहाँ से वापस आते हुए इसी रास्ते से हुए होंगे, ऐसा है। कुछ कार मैंने तो शायद से इस मार्ग पे इतनी कार साथ में एक साथ 3 कार जो हुई है वो नहीं देखी है, चलती ही नहीं है यहाँ पर। या तो लोग पैदल चलते हैं, कभी कभार कोई बाइक वाला वो खेत में जाने के लिए आ जाता है। वो परिक्रमा मार्ग पे ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग चलते हैं और सुबह सुबह जल्दी, कहीं तो अंधेरे में ही चलना शुरू कर देते हैं। अब हम जो है सूर्योदय होने के बाद चलना शुरू करते हैं और सूर्यास्त होने से पहले हम चलना रुक जाते हैं, चलते नहीं आगे। देखिए गन्ना ऐसा बाइक चलती रहती है इसमें। देखिए सामने से बाइक वाले भाई आ रहे हैं, कोई बाइक चलती है, मगर कार नर्मदे हर, मगर कार अभी आज ही मैंने देखी है। चलिए ये तो गन्ना है, तो मैंने सोचा गेहूँ चना ही दिखा रहे थे तो गन्ने के खेत भी दिखाए जाएँ, तो यहाँ की फसल क्या है, क्या क्रॉप पैटर्न है वो भी आपको पता चले। नर्मदे हर। अभी हम नारायणगढ़ परिक्रमा सेवा आश्रम, ग्राम लेपाता, कसरावत, जिला खरगोन पहुँचे हैं। यहाँ इधर अन्न क्षेत्र चलता है, भोजन मिलेगा। सब परिक्रमावासी आए हैं चल करके। ये रूट थोड़ा लंबा हो जाता है, ये अपने कह सकते हैं कि सीताराम बापा की जो जगह है, सीताराम बापा की, वहाँ से यहाँ पहुँचने में करीब 10 से 12 किलोमीटर का होता है। 10 से 12 किलोमीटर ये सेवा चल रहा है। तो दोपहर में हम लोग सोचते हैं कि कहीं भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाए। ये है यहाँ पर नर्मदे हर। अभी हम जो है वेदांत विला आश्रम माकड़खेड़ा, ये आश्रम में जाने का रास्ता है, यहाँ पहुँचे हैं। अब सड़क मार्ग से ही हमें चलना है शालिवाहन तक। शालिवाहन आश्रम पहुँचेंगे, करीब 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऐसे बोल रहे हैं। और ये जो है सड़क मार्ग, यहाँ पर ट्रैफिक चलेगा, बच के चलना पड़ रहा है, ऐसा है। कुछ बता तो नहीं, मगर फिर भी केयर करनी पड़ती है, रहता है ये मार्ग पे। और बहुत सारे परिक्रमावासी चल रहे हैं इसी मार्ग पे। हम शालिवाहन तक चलेंगे, इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर बढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करेंगे। ये वेदांत विला आश्रम है, ये वाला, ये जो है वो जगह जिले में आ रही है, वो वेदांत विला। अच्छा आश्रम बाहर से तो दिखता है, हम गए नहीं। ये नारियल वारियल लगी हुई है वहाँ पर, ये पीछे का पोर्शन है उसका, गार्डन जैसा दिखता है वो। ये जो 3 के साथ देखिए आपको बहुत दिखेगा, वेदांत विला आश्रम ऐसा लिखा दिखेगा। ये
नर्मदे हर। दोपहर का 1:30 बजा है। यात्रा का चौथा दिन। हम निकले अभी लेपा गांव से। अब ये नदी जो है, देखिए ब्रिज आ रहा है, ये जो है वेदा, ऐसा उसको नदी कहा जाता है। वो आगे चल के देखिए संगम के दर्शन कीजिए। ये यहाँ से ऐसे ये से जा रही है मैया। ये जो नदी जा रही है वो वेदा नदी है और आगे वो मैया को मिल जाती है। आज मैया के दर्शन फिर से हुए, सुबह में हुए थे, बाकी पूरे रास्ते में कहीं पर दर्शन नहीं हुए हमें। अभी मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये जो ब्रिज है ये वेदा नदी का ब्रिज है और ये आगे जो हो रहा है वो संगम हो रहा है। देखिए वो जो आगे हो रहा है ना वो संगम है, वेदा और मैया का संगम हो रहा है। हम ये वेदा नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज के ऊपर चलते हैं अभी। अच्छा है, ब्रिज बना हुआ है। अब आगे का रास्ता कैसे कैसे चलेगा वो देखेंगे। चलिए, हम लेपा गांव में सोचे थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे थे, मगर उन लोगों ने भोजन प्रसादी के लिए आग्रह कर दिया तो वहाँ पर ही भोजन प्रसादी ले ली। तो अब जो है, नहीं तो अब तक तो हम ये सब कक्का पार कर चुके होते, मगर अब थोड़ा किसी के बात को टालना भी ठीक नहीं रहता। इसके लिए हम लोगों ने भोजन प्रसादी यहाँ पर ग्रहण कर ली। हम ये देखिए स्वच्छ नीर है, जल बिल्कुल साफ़ है और ये जाके वेदा नदी मैया से संगम करती है। यही है, देखिए पूरा आगे ब्रिज बना हुआ है। इस साइड पे भी ब्रिज है, वो मैया पे बना हुआ है। वो हमें क्रॉस नहीं करना होता है, हमें सिर्फ बाकी सब जो नदियाँ आती हैं उसको ही क्रॉस करने की इजाज़त रहती है। सभी नदी मैया को क्रॉस नहीं कर सकते, बाकी सभी नदी को आपको क्रॉस करना है। ये जो है, अब तक हम लोग इतना चल चुके हैं और चल रहे हैं। अभी तक हम करीब 12-14 किलोमीटर रामदेव सीताराम बाबा के आश्रम से आगे आ चुके हैं। अब आज कितना चल पाते हैं देखते हैं। ऐसी मैया की इच्छा ऐसे होगा। कोई ऐसे प्लानिंग तो है सालीवाहन तक पहुंचने का, और पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं एक बिल्कुल अलग बात होगी। और आज बिल्कुल ताप नहीं है, सूरज देवता का दर्शन ही नहीं हुआ है। आज पूरा बादल है, तो ऐसे चिलचिलाती गर्मी नहीं लगती जैसे रोज़ दोपहर में चल नहीं पाता ऐसे हो जाता है, मगर आज ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये आज का जो है वेदर है, चलता है वेदर थोड़ा बहुत, कोई इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और हम पहुँचेंगे अभी आगे नर्मदे हर। ये 3:15 फिर से हम लोग ये रोड छोड़ के, ऐसे पहले ये था कि रोड के रास्ते से ही जाएंगे, मगर बाद में एक रास्ता मिल गया तो मैया के किनारे होते जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रास्ता है, एक साइड पे केले के लगे हुए हैं, खेत जो है वहाँ पर केले लगे हैं, और दूसरे साइड पे आप कह सकते हो कि गन्ना। इसके बीच में से ये रास्ता जाता है, पगडंडी जैसा है, छोटे छोटे व्हीकल जा सकते हैं ऐसे, अगर ट्रैफिक नील के बराबर। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे समझो कि परकम्मावासी है वही चलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। न बंदा न बंदे की जात, ऐसी हालत हो जाती है। देखो ये गन्ना आज किस परकम्मावासी है, आगे पीछे होते रहते हैं तो चलता है। अगर अपने अकेले चलते हैं, कोई साथ में है नहीं, तो इससे अच्छा है कि न बातें होती है न कुछ, और आराम से चलते रहते हैं अपने। क्योंकि साथ में लोग होते हैं, बातें करते हैं, और इससे कुछ मज़ा नहीं आता, टाइम वेस्ट होता है। देखिए यहाँ पर भी शायद से
एक केड़ ही लगाई है इसने, केले केले ही किया है, मगर ये छोटा है, धीरे 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 बड़ा होगा। पीछे भी है देखो केले, पीछे वो दिखता है। आगे गन्ना है, मीन्स पूरा ये जो है बेल्ट। आगे हम लोग चने गेहूँ देख रहे थे, कपास चने गेहूँ। अब यहाँ पर मेरे को हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो होगा वो केले और गन्ने की ही खेती होती होगी, ऐसे मेरे को लगता है। ये देखने से तो वही हो रहा है कि नहीं, ऐसा ही है। आज के टारगेट में अभी भी करीब करीब 7-8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसा है तो हम सालिवाहन पहुंच जाएंगे। और मौसम का हाल ऐसा है कि बादल भी गरज रहे हैं, शायद बारिश हो सकती है। देखते हैं, बारिश होगी तो भी क्या है, रास्ते में है, कहीं मौका मिला तो रुकेंगे, नहीं तो भीगना पड़े तो भीग लेंगे। और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, कोई प्रोटेक्शन ऐसा लेके नहीं आए हैं। कितना जैकेट लेके निकले थे, वापस भेज दिए ओंकारेश्वर से, क्योंकि हम वज़न उठाने में लगा कि इतना वज़न नहीं उठा पाएंगे। वो ठंड और बारिश दोनों के लिए, दोनों के प्रोटेक्शन के लिए था वो जैकेट, मगर वापस भेज दिए कि नहीं उठा पाएंगे। एक का वेट ही बढ़ गया था। इतना भी देखिए, बिजली भी हो रही है कड़ाके की। अगर देखिए आप, आई हो वीडियो में तो पता नहीं आई कि नहीं, मगर बिजली भी हो रही है। बादल देखिए, बादल भी गरज रहे हैं। क्या हालत है, कैसे हैं, कब बारिश होती है पता नहीं, मगर मौसम का हाल तो यही है। सुबह से बादल तो सुबह से हैं, समझो ना 15-20 किलोमीटर आज चले होंगे अब तक, और अभी भी सिचुएशन यही है। मगर सुबह दोपहर तक ये जो बिजली कड़कना या बादल गरजना वो नहीं होता था, सिर्फ बादल थे। मगर अब ये मौसम इतना चेंज आया है, देखिए पूरे खेत क्रॉप निकल चुके। इस साइड पे गन्ना है। अच्छा, यहाँ पर खेती कुछ ठीक ठाक ही लग रही है हमें कि अच्छी होती होगी। ज़मीन काली है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉटन किया हुआ ऐसे लगता है खेत की हालत देख के, क्योंकि कुछ कॉटन के रिमेनिंग्स हैं वो बस दिखते हैं, तो कॉटन किया होगा। तो आगे ये गेहूँ या चना करेगा, क्योंकि यहाँ पर वही पैटर्न रहता है, वरना तो सब गन्ना तो लगा ही रहता है। देखो यहाँ पर ये साइड में ये खेत में गन्ना, ये रास्ता है और उसके बिल्कुल बगल में ऐसे ही है। अब मौसम का हाल देखते हैं। जैसे ये 3:20-25 को ऐसे लगता है कि अंधेरा हो गया है, ऐसे हालात है। ये 5-5:30 बजे का मौसम ऐसा होता है, अंधेरे का 5-5:30 बजे ऐसा अंधेरा दिखता है कि भाई हाँ अब शाम होने को है, मगर अभी तक 3:25 ही हुई है। क्या करना, यहाँ पर अगर देखें तो थोड़े डिस्टेंस पे अंतर थोड़ा चलो और सेल्फी पॉइंट आ जाता है, ऐसे कह सकते हैं आप। एवरीवेयर देयर आर सेल्फी पॉइंट्स, ऐसी हालत है। ये गांव के खेत की यही खूबसूरती होती है, कुदरत। यहाँ पर न तो ट्रैफिक की मगजमारी, न इतने लोग होते हैं, बस कुदरत अपने हिसाब से चलती रहती है यहाँ पर। और ये सब मैया के किनारे से बिल्कुल करीब है, तो क्या कि ज़मीन भी उपजाऊ, पानी भी मिलता होगा। मैया करीब है तो पानी भी कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, तो ऐसे है, बहुत अच्छा है। कल इस टाइम पे जब हम चल रहे थे तो पसीने पसीने हो जाते थे, क्योंकि कल की सिचुएशन ये थी कि गर्मी थी और सूरज था, इसकी वजह से, धूप की वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती थी। मगर आज ऐसा कुछ है नहीं,
आज बादल है, अब तो ऐसे डर लग रहा है कि बारिश ना हो जाए कहीं, कि बारिश होगी तो जीरो प्रोटेक्शन एट ऑल, भीगने के चांसेस 100% है, 100% भीगने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सेड बेड भी नहीं आता, खेत ही खेत है। देखिए आप पूरा देखोगे पीछे आगे कहीं पर हमें तो सेड बेड कुछ नहीं दिखता है। देखते हैं क्या होता है, देख को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे सब वेट ना बढ़ जाए और कोई परेशानी नहीं है, बाद में उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोगों को सालीवाहन पहुंचना था मगर आज बारिश शुरू हो गई है। ये मैया हम कोटरा पहुंचे हैं, अभी समय हो रहा है वो करीब 4 बज रहे हैं, मगर 4 बजे हमें जो यात्रा है वो रोकनी पड़ी क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देखिए अंधेरा जैसा लग रहा है। अभी 4 ही बजे हैं, शाम के 4 बजे और हालात ये है। तो मैया का देखिए आप देख सकते हैं व्यू यहाँ से। मैया का पात्र बहुत बड़ा है, यहाँ से इतना क्लियर तो नहीं है मगर फिर भी कोशिश करते हैं अगर मिल जाए आपको। देखिए ये यहाँ का व्यू है पूरा। यहाँ मंदिर में हम लोग हैं और आज सोने की भी मुश्किल होगी, हवा भी चल रही है तो प्रॉब्लम लगता है कि ज़्यादा हो गया। रात में खुली जगह है, ठंड भी रहेगी। देखते हैं क्या है कैसा है, मगर हमारे की सबसा तो देखते हैं। ये जो मंदिर है परिसर है पूरा, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। बिजली भी कड़क रही है, देखिए टीचर्स ये सम पीपल्स आते हैं। बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना है। कोटरा करके जगह है, यहाँ से सालीवाहन आश्रम जो है जहाँ पर आज हमें सोच रहे थे कि हम पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ एक मंदिर है कोटरा में, ये नर्मदा मैया का मंदिर है और हम यहीं रुकेंगे, ऐसा प्लान है। यहाँ कुछ 2-3 रूम हैं, शेड, एक टीन का शेड बना हुआ है, 2-3 रूम बने हुए हैं मगर वो सब के सब फुल हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोई जगह बचती नहीं है, कोई भी आएगा तो उनको रुकना मुश्किल होगा और प्रेशर है लोगों का।